शाहपुरा शहर के दिल्ली तिराहे स्थित HDFC बैंक के एटीएम बूथ को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। बदमाशों ने एटीएम बूथ के अंदर लगी मशीन को गैस कटर से काटकर करीब 15 लाख रुपए निकालकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली तिराहे पर HDFC बैंक का एटीएम बूथ स्थित है। वारदात के समय यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं था। देर रात को बदमाश बूथ में घुसे और गैस कटर से मशीन को काटकर उसमें रखे रुपए निकालकर फरार हो गए। बदमाशों ने यहाँ लगे CCTV कैमरों पर स्प्रे भी कर दिया। बैंक के मुख्य कार्यालय में मशीन से छेड़छाड़ का मैसेज जाने पर उन्होंने शाहपुरा पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा में आयोजित जन आक्रोश यात्रा में पैदल चलकर घरों में पत्रक बांटे और कांग्रेस सरकार के कुशासन के बारे में जनता को बताया। इस दौरान उन्होंने सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन प्रदेश की जनता गहलोत सरकार के जंगलराज, भ्रष्टाचार और कुशासन के आक्रोशित होकर कांग्रेस राजस्थान छोड़ो का संकल्प ले चुकी है। जन आक्रोश यात्रा ढाणी, नागान, डेहरा, कालक, आयदान कबास, बस्ती झाझड़ा, बोबास, आसलपुर, भिंडा, ढाणी बोराज और जोरपुरा जोबने ग्राम पंचायतों में निकाली गई। इस दौरान अनेक स्थानों पर ग्रामीण जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कर्नल राज्यवर्धन का स्वागत किया। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित जन आक्रोश यात्राओं में उमड़ रहा जन सैलाब सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को बता रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा भ्रष्टाचार आज तक कहीं नहीं देखने को मिला। यहाँ पर सरकार का नहीं बल्कि माफिया का राज चल रहा है। गहलोत सरकार पिछले 4 साल सिर्फ कुर्सी बचाने और तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रही, जिसका परिणाम जनता भुगत रही है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण रामनवमी के दिन शोभा यात्राओं पर हमला हुआ। सालासर में राम दरबार और अलवर में 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर गिराया गया। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्ममता से गर्दन काट दी गई और सरकार देखती रही। कर्नल राज्यवर्धन ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और ठप पड़े विकास कार्यों पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में कुर्सी बचाओ योजना चल रही है। कुर्सी की खींचतान और सत्ता के लालच में जनता पिस रही है। जल जीवन मिशन के में चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के लालच में केंद्र सरकार से 26,000 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी राज्य सरकार सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। प्रदेश में भ्रष्टाचार से बनी सड़कें उद्घाटन के 2 माह में गायब हो रही हैं। प्रदेश में जंगल राज कायम है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी कर्नल राज्यवर्धन के साथ रहे। आसलपुर में 2 दिन पूर्व एक परिवार के 3 सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कर्नल राज्यवर्धन ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता दिलवाने की बात कही। विराटनगर में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर गणेश गिरी मंदिर में मानवाधिकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के जिला उपाध्यक्ष राम गोपाल पांडे की अध्यक्षता एवं बजरंग लाल शर्मा के विशिष्ट अतिथि में आयोजित किया गया। संगोष्ठी में मानवाधिकार पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और विश्व में मानवाधिकार के विषय पर चर्चा की गई। राम गोपाल पांडे ने बताया कि मानव अधिकार की पहली घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली उपलब्धियों में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा का सम्मान करने की तिथि का चयन किया गया था। दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार सहित अनेक अधिकार सम्मिलित हैं। प्रत्येक को अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। त्रिभुवन शर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार एवं अपराध उन्मूलन के लिए पुलिस से सहयोग लें। संगोष्ठी में विक्रम सिंह योगी, अशोक कुमार शर्मा, रविशंकर शर्मा, जयसिंह फौजी, नतेंद्र पाल सिंह, किशोर महाराज, जगदीश प्रसाद सैनी उपस्थित रहे। खिवाड़ा पाली के अखिल भारतीय सरगरा समाज के 52 अवतार राजा बली पिछियाग धाम बिलाड़ा के महंत श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज सामाजिक समारोह माताजी गुड़ा में पधारे, जिनका समाज के गणमान्य लोगों ने महंत जी का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। महंत 1008 श्री अर्जुनदास जी महाराज ने सरगरा समाज के समारोह को संबोधित किया। सरगरा समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए युवा और बुजुर्गों को आगे आना होगा।
हमारे समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। लड़कियों और लड़कों को पढ़ना चाहिए, इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। मृत्यु भोज दहेज प्रथा एक सामाजिक अपराध है। बहन जी ने कहा कि पूरे भारत में सरगना समाज भिन्न नहीं है और अपनी जात को छुपाओ। सरगना समाज का संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट करने की जरूरत है, तो ही आपको राजनीति का लाभ मिलेगा। संगठन में शक्ति मिल। सरगना समाज के महंत 1008 श्री अर्जुन दास जी, मायानाथ भरत महाराज, संतोष महाराज, रमेश जी, हीरालाल कमलेश, हसार राम नाडोल, मिश्रीलाल, मूसीलाल, मगाराम आदि गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में पीजी महाविद्यालय में अनधिकृत तरीके से द्वार खोलने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में प्रांत सह मंत्री रतन वैष्णव ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि महाविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन व चित्तौड़गढ़ नगर परिषद प्रशासन महाविद्यालय में अनधिकृत तरीके से एक अन्य द्वार खोलने की फिराक में है। अभी कुछ समय पहले राज्य सरकार के निर्देश पर महाविद्यालय में इंदिरा रसोई खोली गई। अब उस रसोई के लिए अलग से द्वार खोलने की तैयारी चल रही है। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पहले ही 3 द्वार बने हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकार के दबाव में पहले ही महाविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय की जमीन दे चुका है। अब जिला प्रशासन व नगर परिषद अपने राजनीतिक फायदे के लिए महाविद्यालय में एक और चोर रास्ता बनाने की फिराक में है, जिसका एबीवीपी छात्र संघ व महाविद्यालय के विद्यार्थी पुरजोर विरोध करेंगे। महाविद्यालय प्रशासन अब किसी भी प्रकार का अन्य द्वार खुलता है तो भावक और छात्र इसका विरोध करेंगे। सिरोही विधानसभा क्षेत्र के कृष्णगंज गांव में ग्रामीणों से मुखातिब होकर राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए सरकार के 4 सालों को कुशासन व जंगल राज बताते हुए कहा कि अपनी आंतरिक लड़ाई में जूझ रही कांग्रेस ने राज्य की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है और उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कटारिया ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाकर कहा कि इन्होंने प्रत्येक वर्ग के साथ कुठाराघात किया है। प्रतिपक्ष नेता में कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए इनके युवराज की यात्रा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि गांधी परिवार ने कभी हिंदू समाज का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी के आचरण पर निशाना साध कर कहा कि केवल तिलक लगाने, जनेऊ पहनने और दाढ़ी बढ़ाने से तुम संत नहीं बन सकते हो। जनता सब जानती है कि भेष बदलकर आने वालों से सतर्क रहना है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस आज खत्म हो रही है और भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। विधानसभा के गुजरात परिणामों में कांग्रेस की दुर्दशा पर तंज कसकर कटारिया ने कहा कि गुजरात में इनका झाड़ू लग चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता के पैसों की बर्बादी की है, इसलिए जनता को मुनीम अच्छा रखना चाहिए जो जनता का भला करे। कटारिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वोट के लिए इन्होंने आपस में लड़ाने का काम किया है। कटारिया ने लोगों से अपील करते हुए मतदान से पूर्व जागरूक रहने का आग्रह किया और कहा कि राज्य जनता का है, जनता चाहे उसे सत्ता दे सकती है, आप मुल्क के मालिक हो। प्रतिपक्ष नेता ने सभी से राज्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का आकलन करने का आग्रह कर कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और महिला अत्याचार, SC/ST वर्ग पर जुल्म की घटनाएं बढ़ी और चोरी, लूटपाट तथा माफियाओं अपराधियों को खुलेआम छूट मिली, इससे जनता दहशत में है। आमजन की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाजपा जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से लोगों का दुख दर्द सुन रही है और उन समस्याओं को संकलित करके उनके समाधान के प्रयास करेगी।